सीक्वल 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 सीक्वल। ठीक है। सो हम बात करते हैं दो तीन चीज़ों की। सीक्वल, माई सीक्वल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, और इसके अलावा हम बात करेंगे फ़र्क क्या होता है इन दोनों में, वो तो हम करेंगे ही। डेटाबेस कैसा दिखता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये सब बेसिक की बात करते हैं। एंड डेटा क्या होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इससे ही सारे लिंक्स हम बना पाएंगे और इजी होगा हमारे लिए। ठीक है, लेट्स गो। सो इन सब टॉपिक्स पे आने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डेटा क्या होता है। व्हाट इज डेटा? ठीक है, डेटा इज एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। अभी 2025 में, ठीक है, 2025 में आप अगर देखोगे तो जो डेटा है वो एवरी सेकंड कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हर एक स्मार्टफोन से, हर एक टीवी से, हर एक मोबाइल फ़ोन से, मतलब बहुत सारा डेटा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं और बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा डेली प्रोड्यूस होता है, राइट। अब इसमें से बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो वेस्ट होता है, यानी कि हमारा यूज़फुल नहीं होता, और एक होता है जो यूज़फुल होता है। ठीक है। अब जैसे हम बात करें किसी चीज़ की सेल्स की, कि आज सेल कितनी हुई, तो वो एक यूज़फुल डेटा होगा किसी कंपनी के लिए। वेयर एज मेरे लिए ये चीज़ वेस्ट होगी, राइट। तो मैं इस चीज़ का कुछ नहीं करूँगा, लेकिन ये कंपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी और अपने कॉम्पिटिटर्स की सेल्स देखेगी, सब कुछ देखेगी, और मतलब उसका फ़ायदा है इस चीज़ को देख के, बट मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही मेरा कुछ इंपॉर्टेंस हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है किसी और के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, तो ऐसे बहुत सारे डेटा प्रोड्यूस होता है एवरी सिंगल सेकेंड, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल आवर, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल वीक, एवरी सिंगल ऐसे मतलब हम, मतलब इट्स एविडेंट कि बहुत ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस डेटा का एक चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे हम स्टोर कर पाएँ, राइट। इतना सारा डेटा है, हम करेंगे क्या इतने सारे डेटा को, मतलब कॉपी पेन पे तो लिख नहीं सकते, हाँ मतलब लिख सकते हैं अगर वो बहुत कम हो तो, है ना। या फिर अपने मोबाइल की नोट्स में नहीं लिख सकते, राइट। या फिर व्हाट्सएप की चैट जैसे आप अपने एक्स के उसमें लिख देते हो अपनी सब्जियों जो मम्मी ने बोली होती लेके आने के लिए, ठीक है। तो वो सब आप कर सकते हो, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब बहुत कम हो डेटा, राइट। और मैंने क्या बोला कि जो डेटा एवरी सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है वो बिलियंस और मिलियंस में हो रहा है। और जो कंपनीज हैं, इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो, उनको अगर स्टोर करना है वो चीज़, तो दे नीड सम प्लेस, ओके। सो वो जो प्लेस होती है ना उसको डेटाबेस बोलते हैं। एंड डेटाबेस दिखता कैसे है, पहले आप थोड़ा विजुअली थोड़ा देखो। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि डेटाबेस दिखता कैसा है। डेटाबेस सिंबल ये रहा, कुछ ऐसा ये दिखता है। और मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि डेटाबेस क्या होता है, मतलब कैसा दिखता है बेसिकली, राइट। सो डेटाबेस वो चीज़ हो गई। अभी इसके अलावा अगर मैं डेटाबेस को फॉर्मली लिखने का ट्राई करूँ, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि डेटाबेस इज़ अ प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड। सिंपल, कितना सिंपल है। ठीक है। तो डेटाबेस एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, सिंपल। इसके बाद हमने देखो, हमने डेटा देख लिया, हमने डेटाबेस देख लिया, डेटाबेस दिखता कैसा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है। अभी हम आते हैं सीक्वल पे और माई सीक्वल पे। फिर उसके बाद मैं आपको डीबीएमएस बताऊंगा जो बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है। माई सीक्वल क्या होता है? माई सीक्वल इज़ नथिंग बट
जहाँ पर ये डेटाबेस स्टोर्ड है। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मेरा डेटाबेस है, राइट, ऐसा बना हुआ था। इसको भी तो स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए, इसके अंदर डेटा है, लेकिन मेरे को इसको भी तो स्टोर करना है कहीं पे, इस डेटाबेस को। तो जहाँ डेटाबेस स्टोर होता है वो जगह है माई सीक्वल। ये जो जहाँ पे डेटाबेस स्टोर्ड है वो है माई सीक्वल। और क्या डेटाबेस एक ही हो सकता है? नहीं, डेटाबेस बहुत सारे हो सकते हैं, एंड माई सीक्वल हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्टोर देम ऑल। ठीक है। डेटाबेस को क्रिएट करना है तो कैसे होगा? माई सीक्वल के अंदर। डिलीट करना है तो कैसे होगा? माई सीक्वल के अंदर। डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने हैं तो कैसे होंगे? माई सीक्वल के अंदर। तो सब कुछ क्या कर रहा है? माई सीक्वल के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये आप समझ गए कि माई सीक्वल के अंदर हो रहा है ये सब, है ना? तो एक वर्ड यहाँ से निकल के आता है डीबीएमएस का। ठीक है। ये डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस इज नथिंग बट डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फैंसी वर्ड है, काम बहुत बेसिक सा है, कुछ नहीं है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है आपने समझ लिया, जहाँ पर डेटा स्टोर्ड होता है। ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है? किसी चीज़ को मैनेज करना। सिस्टम यानी कि सेट ऑफ रूल्स। सिस्टम मतलब सेट ऑफ रूल्स। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे डेटाबेस स्टोर्ड है और हम उसको मैनेज कर रहे हैं विद सम सेट ऑफ रूल्स। सिंपल। ठीक है। तो ये जो पूरी चीज़ है, ये माई सीक्वल इज अ डीबीएमएस। वाई? बिकॉज इसके अंदर अपन डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, चेंजेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं हम डेटाबेस का। तो डेटाबेस का जो मैनेजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डीबीएमएस। और डीबीएमएस के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें से एक टाइप है माई सीक्वल। मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। माई सीक्वल क्या है? माई सीक्वल इज अ डीबीएमएस। डीबीएमएस वो चीज़ होती है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए काम आती है विद सम सेट ऑफ रूल्स। ठीक है। और ऐसा ही माई सीक्वल के अलावा और भी हैं, ओरेकल भी होता है, और अलग अलग होते हैं बेसिकली, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद सीक्वल की अभी तक बात नहीं करी मैंने, जो हमारा मेन टॉपिक है, राइट। उस पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, डेटा से रिलेटेड। डेटा, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख दे रहा हूँ। जो टॉपिक बचे हैं, रिलेशनल, डीबीएमएस, और मेरा सीक्वल बचा है, राइट। बाकी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। और एक एक्सेल वाला भी कर लेंगे, ये तीन चीज़ हम कर लेते हैं। हाँ, तो जो डेटा होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अनियन, मम्मी ने मेरे को लिस्ट बोली लेके आने को, ठीक है, मार्केट से अनियन, और क्या होता है, आलू, जो भी है, ठीक है, ऐसे लिस्ट है, कैप्सिकम, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड सो ऑन। तो ये लिस्ट है मेरे पास, राइट। और एक मेरे पे व्हाट्सएप की चैट्स है, व्हाट्सएप चैट्स, ऐसी ऐसी। ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास है कॉन्वर्जेशन रिकॉर्डेड, लाइक मैंने कॉल रिकॉर्डिंग की हुई है। ठीक है। अब ये सब जो डेटा है, अब इसमें नोट करो कि कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। मैंने कहीं पे भी अपनी लिस्ट में कैसे भी लिख दिया, अनियन यहाँ लिख दिया, आलू यहाँ लिख दिया, कैप्सिकम यहाँ लिख दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। कन्वर्जेशन रिकॉर्डेड है, उसमें भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। व्हाट्सएप की चैट में स्ट्रक्चर है, मगर ये हमारे पास कहीं स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर्ड नहीं है। करेक्ट। ये सिर्फ हमारे व्हाट्सएप की चैट्स में है। अगर हम सारी चैट्स मिला दें तो हमारे पास सिर्फ उसके अंदर स्टोर्ड है। आई नो, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट ये डीबीएमएस के रिलेशन में बोल रहा हूँ, ठीक है मैं। और एक आप ये चीज़ देखो, ए बी सी डी, ठीक है, ये एक टेबल है। ठीक है, दिस इज़ अ टेबल, और ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, ठीक है, सब कुछ। ये रो हो गई, ये मेरा कॉलम हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि कल सुबह उठ के मेरे एम्प्लॉय को कि मेरे को कल इस कॉलम में से, सॉरी, इस टेबल में से, जो टेबल का नाम है फॉर एग्जांपल आकाश है, आकाश वाली टेबल में से जो सी सी कॉलम के थर्ड रो में
गलत एंट्री हो गई थी, उसको चेंज कर दो। तो सी कॉलम का थर्ड रो, ये वाला, इसको चेंज कर देंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे डी वाले कॉलम में डी वाले कॉलम में सेकंड रो में जो मिस्टेक थी उसको रिप्लेस करना है, तो वो भी कर सकता हूँ मैं। अगर मैं बोलता हूँ कि सुबह उठ के मैं मेरे एम्प्लॉय को कि मेरा जो डी वाला कॉलम है वही डिलीट कर दो, वो भी कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि टेबल है जो पूरी वो भी डिलीट कर दो। ठीक है। तो ये सब एक स्ट्रक्चर वे में हो रहा है मेरे को। इसमें अब व्हाट्सएप की चैट में मतलब कैसे जाके हम ढूंढेंगे कि मतलब फोर्थ वाले रो में क्या था, थर्ड में, बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है ये। आलू, ये सब हम नहीं कर सकते अगर बहुत बड़ी लिस्ट हो तो, और कोई रिट्रीव करने का तरीका नहीं हो तो स्ट्रक्चर्ड वे में, है ना। तो वही चीज़ें होती हैं जो एक टेबल को सुप्रीम बनाती है ओवर दीज अनस्ट्रक्चर्ड वे। ठीक है, ऑफ स्टोरिंग डेटा। ये एक स्ट्रक्चर वे में हो रहा है। ठीक है, बार बार मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ क्योंकि एक प्रॉपर रो और कॉलम का फॉर्मेट यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं आर डी बी एम एस, या फिर आर डी बोल लेते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, या इसको आर डी बोलेंगे। बी एम एस अभी के लिए हटा देते हैं। रिलेशनल डेटाबेस। ये चीज़ रिलेशनल डेटाबेस क्यों है? क्योंकि जो भी डेटा स्टोर्ड है वो किस फॉर्मेट में है? रोज, कॉलम एंड इन अ टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है। तो जो भी चीज़ टेबुलर फॉर्मेट में होती है उसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस के नाम से बोलते हैं। ठीक है। अब रिलेशनल डेटाबेस है, उस पर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं मैंने जस्ट आपको बताया। ठीक है। ये वाली रो में से ये वाला कॉलम रिट्रीव करना है, ये वाला डिलीट करना है, वो करना है, ये मतलब जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी वो सब हम कर सकते हैं। तो उसको एक छोटे शॉर्ट हैंड नोटेशन से लिखते हैं, क्रड। क्रिएट यानी कुछ भी मैं बना सकता हूँ, नया कॉलम बना सकता हूँ, नया रो। रीड, रीड यानी कि कुछ भी चीज़, जैसे मैंने बोला सी वाले कॉलम का सेकंड, बी वाले कॉलम का फर्स्ट, तो कुछ भी रीड कर सकता हूँ। अपडेट, अपडेट मैंने आपको बताया कि मेरे को ये वाले रो में जाके ये वाली चेंज करनी है वैल्यू, अपडेट कर सकता हूँ। डिलीट, डिलीट भी मैंने बताया कि ये वाला जो एंट्री हो गई थी वो गलत है तो उसको डिलीट कर दो, सिंपल। या रो डिलीट कर दो, कॉलम डिलीट कर दो, टेबल खुद भी डिलीट हो सकती है। तो रिलेशनल डेटाबेस पे ये सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। और माई सीक्वल क्या है? एक डीबीएमएस है, बट इट्स इन फैक्ट अ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस। ये आरडीबीएमएस क्यों है? क्योंकि ये टेबल्स जो इसके अंदर स्टोर्ड हैं डेटाबेस के अंदर उसके ऊपर ऑपरेशंस करता है। या फिर इट क्रिएट्स डेटाबेसेस विच आर रिलेशनल। यानी कि जो इसके अंदर डेटाबेस बनते हैं ना, माई सीक्वल के अंदर, इसके अंदर डेटाबेस होते हैं, मैंने आपको बताया, क्रिएट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, कुछ भी हम डेटाबेस के साथ कर सकते हैं इन माई सीक्वल। लेकिन वो जो डेटाबेसेस होते हैं वो ऐसे नहीं होते, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होते, ऐसे होते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में होते हैं। इसलिए माई सीक्वल इज अ आर डी बी एम एस। अब आपसे कोई पूछेगा कि ठीक है सब माई सीक्वल फिर डी बी एम एस नहीं है क्या? डी बी एम एस है, बिल्कुल है। लेकिन डी बी एम एस का एक टाइप होता है आर डी बी एम एस। इट इज़ दैट डीबीएमएस का मतलब हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड आरडीबीएमएस का मतलब हो गया कि वो जो डेटाबेस है दैट डील्स विद टेबल्स। ठीक है। जितने भी इसके डेटाबेस इसके अंदर अपन बनाएंगे ना माई सीक्वल के अंदर, वो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करेंगे, इस वे में डेटा स्टोर नहीं करेंगे। अब आप बोल रहे होगे यार सारे ऐसे ही होते होंगे, नहीं सारे ऐसे नहीं होते। थोड़े और भी सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, जो अनस्ट्रक्चर्ड वाले डेटा को भी स्टोर करते हैं। बट 99% जितना भी काम होता है, या 90%, वो आर डी बी एम एस का ही होता है। क्योंकि हमारे पास टेबल और कॉलम्स ही होते हैं, सॉरी टेबल, रोज एंड कॉलम, ये सब भी होता है और हम इस पे ही ऑपरेशंस करते हैं। तो ये चीज़ हो गई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस भी आप समझ गए। अभी तक सीक्वल पे नहीं आए हम। अभी आप बोलोगे अगर यार एक्सेल भी तो एक तरीके का सेम काम करता है तो हम डेटाबेस क्यों बना रहे हैं ये? ठीक है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए क्योंकि मैंने ऊपर एक्सेल लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत लोग बहुत नॉर्मल पूछ लेते हैं, मेरे से भी पूछा था एक बार। तो एक्सेल के अंदर जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो है 10 लाख रोज की। इसके अंदर 10 लाख रोज से ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं हो सकता इन वन शीट, जबकि डीबीएमएस में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके। अभी एक और मैं कंसेप्ट बता देता हूँ जल्दी से।
क्लाइंट और सर्वर का, ये सारे बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं। ये पता होने चाहिए आपको अगर आप ये सीक्वल पढ़ रहे हो, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको अभी कुछ नहीं आता होगा, इसलिए आप देख रहे हो, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। और हमारा डेटाबेस जो माई सीक्वल में है, वो लोकली भी स्टोर हो सकता है और रिमोटली भी। अब आप बोल रहे हो कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं वापस जल्दी से आता हूँ। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर का हम रिलेशन बताते हैं। क्लाइंट क्या होता है, जो रिक्वेस्ट करता है। अब रिक्वेस्ट क्या होती है? ठीक है, तो मैं उससे बताता हूँ। रिक्वेस्ट इज बेसिकली एनी कमांड, ऐसा बोल सकते हो आप। एनी कमांड दैट यू गिव टू द कंप्यूटर टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। अब वो कुछ भी हो सकता है समथिंग में, जो जो चीज़ें अलाउड होती है। तो क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, एंड सर्वर क्या करता है, सर्वर के अंदर डेटाबेस जो है उसके अंदर स्टोर रहता है। अब आप बोलोगे तो माई सीक्वल एक सर्वर है क्या? माई सीक्वल सर्वर को बना सकता है बिल्कुल, और वी कैन एक्सेस डेटाबेसेस इनसाइड इट। तो क्लाइंट कौन हुआ फिर? क्लाइंट हम हुए जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। समझ गए आप? वी आर द क्लाइंट्स बिकॉज वी आर मेकिंग रिक्वेस्ट, एंड व्हेन वी मेक रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर जाता है फिर अंदर चेक करता है, अच्छा ये वाले डेटाबेस में ये डिलीट करना है, ये अपडेट करना है, और वो सब वो करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर्वर क्या होता है। सर्वर इज बेसिकली वेयर डेटाबेस इज स्टोर्ड। अब आपका इसमें मैंने लोकली और रिमोट का कंसेप्ट बता रहा था मैं। लोकली भी सर्वर हो सकता है और रिमोट सर्वर भी हो सकता है। लोकली यानी कि आपके कंप्यूटर पे, माय कंप्यूटर। यस, आपका जो कंप्यूटर है वो एक सर्वर भी हो सकता है और क्लाइंट का भी रोल निभा सकता है। ठीक है, और रिमोट क्या होता है? रिमोट सर्वर एक बहुत दूर वाली लोकेशन में कहीं पे एक सर्वर बनाया हुआ है रिमोट जगह पे, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्वर्स हैं, होस्टेड हैं, उसमें से हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सर्वर को। और इसको लोग, मल्टीपल लोग एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मेरी टीम में अगर 6 लोग हैं तो 6 के 6 एक्सेस कर सकते हैं टू मैनिपुलेट द डेटाबेस। कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो ये रिमोट का कंसेप्ट हो गया, क्लाइंट सर्वर हो गया। ठीक है, डन। अभी लास्ट बचा है सीक्वल का। हमने सीक्वल अभी तक टच ही नहीं किया। ठीक है, बहुत बेसिक है सीक्वल। सबसे पहले इसका फॉर्म, फुल फॉर्म लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डन। अब ये मैं बार बार, याद है स्ट्रक्चर बोल रहा था ताकि आपके दिमाग में बैठे, वो इसलिए बोल रहा था। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा रोज एंड कॉलम्स, टेबल लिख लो। ठीक है, क्वेरी जाने दो। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, भाषा हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, तो एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है, एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसिस को कमांड्स भेज सकती है टू डू समथिंग। एंड वो चीज़ें क्या है? क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। सिंपल। कुछ क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो चीज़ें हो माई माई सीक्वल डेटाबेस के अंदर। जो डेटाबेस है माई सीक्वल के अंदर, जो डेटाबेस है, और इसके अंदर जो टेबल्स हैं, ठीक है, हम उसमें चेंजेस अगर करना चाहते हैं, टेबल्स के अंदर कुछ भी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो वो जो लैंग्वेज होती है ना, वो सीक्वल होती है। माई सीक्वल क्या है? माई सीक्वल वो जगह है जहाँ पे डेटाबेस है। डेटाबेस क्या है? जहाँ पे टेबल्स हैं, और हमको जो टेबल्स में चेंज करना है, कुछ भी क्रिएट करना है, अपडेट करना है, रीड करना है, डिलीट करना है, वो हम सीक्वल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? इसके सिंटैक्सेस होते हैं बहुत सारे। सेलेक्ट स्टार सबसे वाला जो बेसिक है, फ्रॉम टेबल। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, एवरीथिंग। ठीक है, तो हम सब कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं टेबल से। टेबल, इस वाले टेबल के अंदर हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, ये वाले टेबल का जो इस डेटाबेस के अंदर है। अगर इसके अंदर 1 2 3 बहुत सारी है, तो हम वाले टेबल 3 वाला जैसे हमको चाहिए, टेबल 3 बोलेंगे। और फिर टेबल 3 में से जो भी है, जितनी भी रोज हैं, जितने भी कॉलम है, वो सारे आ जाएंगे। एक ये सबसे बेसिक सिंटैक्स होता है।
एंड या सीक्वल ये होता है। तो हमने सारी चीज़ें देख ली, हमने सीक्वल देखा, हमने डीबीएमएस देखा, हमने माई सीक्वल देख लिया, हमने आर डी बी एम एस देखा, हमने आर डी देखा, एंड हमने क्लाइंट सर्वर भी देख लिया। और भी हमने कुछ देखी की चीज़ें। अ, हाँ बस इतना ही अभी के लिए। तो ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए कि बहुत बेसिक्स हैं, और पढ़ना चालू करोगे तो आपको फिर इजी लगेगा पढ़ना, सीक्वल हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर आपको ये समझ आता है तो। राइट। ये सारे कंसेप्ट आप दिमाग में बिठा लो। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे क्रड करने के जो ऑपरेशंस होते हैं उनके सिंटैक्सेस होते हैं, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सीक्वल के अंदर ही है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीक्वल। लेकिन जो बेसिक ऊपर ऊपर सी चीज़ें थी, सीक्वल, माई सीक्वल, आर डी बी एम एस, आर डी, ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट हैं, आप सबको समझने चाहिए। एंड बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।